पड़े जब कष्ट भगतों पर शरण तुम्हारी वो आते हैं। मिटा दो कष्ट भगतों के, मिटाना काम है तुम्हारा। दर्शकों, इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति इस समय क्या है और पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या है। पाकिस्तान इस समय त्राहिमाम पुकार रहा है और भारत के सुरक्षा बल इस समय अपनी पूरी युद्ध नीतियों के साथ इस समय लड़ रहा है और हमें अपनी सरकार, अपनी भारतीय सेना और अपने इन प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये कभी भी भारत को झुकने नहीं देंगे। भारत का कभी भी अहित नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि पड़े जब कष्ट भक्तों पर शरण तुम्हारी वो आते हैं। मिटा दो कष्ट भक्तों के, मिटाना काम है तुम्हारा। तो इनका काम है, भक्त जब इनकी शरण में आए हैं तब इन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। वैसे ही भद्रवाही में भी लिखा हुआ है, पेते कष्ट जखना बारो, भारतम अस्तुषो जयकारो, कष्ट मिटते ईशो सारो, अंचरे बास का नागा बास का हो। आपको शायद 1821 में हुई लड़ाई भद्रवा और चंबा की आपने देखी तो नहीं होगी, लेकिन सुनी अवश्य होगी, जिसमें भगवान वासवी नाग जी ने स्वयं जाकर युद्ध में भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, लड़ाई में, उस जंग में, उस युद्ध में हिस्सा लिया था, उसी प्रकार से जब 1821 में भद्रवा और चंबा के बीच में युद्ध हुआ तो हमेशा जीत भगवान वासुकी नाग जी ने अपने एरिया की। उसी प्रकार से भगवान वासुकी नाग जी का ही पूरा भारतवर्ष है। जब भद्रवा घाटी में, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब बादल फटा था 1925-28 के बीच में, थोड़ा सा मुझे डेट ध्यान में नहीं आ रही है, 1925 और 28 के बीच की बात है, जब बादल फटने के कारण हेली नदी में जिस समय बाढ़ आई थी तो भगवान वासुकी नाग जी ने रक्षा की थी। उसी प्रकार से मां बावे वाली ने जब जंग कश्मीर और क्षमा चाहता हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब जंग हुई, उस समय भी मां बावे वाली, मां वैष्णो देवी ने अपनी शक्तियां दिखाई और भारत सरकार और हमारे सुरक्षा बल, हमारी आर्मी, उस समय भी उन्होंने लोहा लिया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उसी प्रकार से अभी भी दांत खट्टे होंगे और दांत खट्टे ये करवाएंगे न जोरू बढ़ाई मां ते तन करे नकन छिला बेरोनी न, तन करे दांतन लिच्छा लेगनी न। पाकिस्ताने वाला कह रहे कि ऐना इशे बाशदेव, इशी बाय वाली माता, इशी वैष्णो माता, इशे बर्फानी महादेव, इसे जतरे भी देवी देवता पूरे हर इलाके में बड़ी बड़ी शक्ति बिशरी न, बड़ी बड़ी शक्तियां हर इलाके में बैठी हुई हैं और वो कभी भी भारत का अहित कभी नहीं होगा। भारत की विजय होगी और आपको पैनिक यानी कि तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं आती। तुझ घबराने की तुझकी जो पेट्रोल पंप पे पुट गया तो तेल लथ भराने अपनी गड्डी की टैंकी फुल लथ करने तुझे को रगान वाला तेल छड़ता बैंक तुझे खाली के छाड़े बैंक मारे पैसे लथ कढ़ाने तेना कोई खाचने तुझे पैसे तुझे कौन ज्यादा निश्चय हो रहे बड़े लथ करने 11वें महीने के राशन लथ भरने तो शेरी को जरूरत है। तुसन को इन पर विश्वास नहीं आती जाना ईडी साक्षात बिशरन बिल्डा है मां
पूर्व जम्मू कश्मीर रे राजेन जाने अपनी बाई रियासतन में अपने के बाई मठा तड़ी राज करतन। 22 रियासतों में इनके 22 लड़कों को इन्होंने राज बांटा हुआ है। बाबा भेड़, बाबा काई, अलग अलग देवते हैं। भगवान वासुकी नाग जी खुद पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे, हैं और रहेंगे। क्या आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं है? क्या आपको खुदा के ऊपर विश्वास नहीं है? जो ऊपर बैठी परम शक्तियां हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? तो क्यों आप पैनिक हो रहे हैं? क्यों आप चिंतित हो रहे हैं? आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका विश्वास भारत सरकार, आपका विश्वास सुरक्षा बल, इंडियन आर्मी, आपका विश्वास भगवान वासुकी नाग, मां वैष्णो देवी, मां बावे वाली, बर्फानी, हमारे महादेव, अमरनाथ, जगन्नाथ, हमारे हर जगह पर बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं। बड़े बड़े देवी देवता रक्षा करते हैं हमेशा भारत की। क्या आपको गुरु गोविंद सिंह जी का वो स्लोगन, वो दोहा याद नहीं है? चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह ना दियावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह ना दियावा। क्या आपको वो याद नहीं है? क्या आप भूल चुके हैं कि भारत देश हमेशा विजय हुआ है? क्या आप ये भूल चुके हैं? रामचंद्र जी ने किस प्रकार से रावण का वध किया था और विजय प्राप्त की थी? क्या आप वो भूल चुके हैं कि कुरुक्षेत्र में हमें सत्य की जीत हुई थी और भारत हमेशा सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। भारत वो देश है, भारत में रहने वाले नागरिक, फिर वो किसी भी समुदाय के हों, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो जैनी हो या किसी भी समुदाय के लोग हों, वो हमेशा सच्चे थे। हमारे धर्म, हमारी बचपन से हमें वही शिक्षाएं दी गई हैं कि हमने हमेशा सत्य का साथ दिया है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो फिर आप कैसे घबरा रहे हैं? आपका विश्वास हमेशा प्रभु के ऊपर, सेना के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर होना चाहिए। ये प्रभु जो न जाने कितने कालों से इसी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं भारतवर्ष की। मां वैष्णो देवी शक्तिपीठ, जहां पर लाखों के हिसाब से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। मां भगवती की आपको वो वीडियो शायद याद होगी जिसमें पूरी बिजली मां भगवती के दरबार के ऊपर आई थी। मां भगवती ने संकेत दे दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आप वो भूल चुके हैं? अगर नहीं भूले हैं तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? आप अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का ध्यान रखें और भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, आप उनके ऊपर चलें। आपको जब भी सायरन बजता है या जब भी कोई भी ब्लैकआउट होता है, तो उस समय की जो गाइडलाइंस हैं, आपको अपने फोन, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आप आइटमें इस्तेमाल करते हैं, उनको आपने बंद कर देना है। आपने बाहर नहीं निकलना, आपने छत पर वीडियोग्राफी करने नहीं जाना, आपने अपने अंदर अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के साथ रहना है। और हम तो वहां पर जाकर, यानी कि सीमा पर जाकर हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जो वहां पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमने इन प्रभु के पास, अपने खुदा के पास इबादत करनी है, अपने प्रभु के पास हमने प्रार्थना करनी है, वह गुरु के पास हमने शीश झुकाना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे खुदा, हे परमेश्वर, हे परम शक्ति, जो हमारे योद्धा युद्ध इस समय लड़ रहे हैं, वो इस युद्ध को जीते और जीतेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है भारत सरकार पर, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सेना पर, हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रभु पर, अपने इष्ट देवों पर, हमारे कुल देवों पर।
जितने भी ऊपर बैठी जो परम शक्तियां हैं, और हमें यह विश्वास है कि हम हमेशा सच्चे थे, हमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। हम बिल्कुल हमारे साथ, जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिस प्रकार से पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे तो विजय उन्हीं की हुई थी, उसी प्रकार से हमारे साथ संसार की, पूरी दुनिया की परम शक्तियां हमारे साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम सच्चे हैं। हमने कभी भी गलत कदम नहीं उठाए, हमने हमेशा समझौता किया, हमने हमेशा सबका हित चाहा, हमने किसी का अहित नहीं किया। इसीलिए हमारे साथ हमारे ये प्रभु, हमारे भगवान, हमारे देव, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सरकार बिल्कुल हमारे साथ है। और हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। आप सुबह शाम अपने प्रभु के, अपने अपने आस पड़ोस में आपके मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे जो भी हैं, वहां पर जाकर या अपने अपने घरों से हमने इबादत, प्रार्थना, माथे टेकने हैं कि जो हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, उनकी सुरक्षा हो। हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, उनकी सुरक्षा के लिए हम व्रत रखें, उनकी सुरक्षा के लिए यथासंभव तथा प्रयास हम करें। जिस प्रकार से इस समय हम अगर यहां पर मोहित कोतवाल अगर इस समय भद्रव में बैठकर वीडियो बना रहा है, आपके साथ बातें कर रहा है, तो ये सिर्फ इन्हीं कारणों से है कि बॉर्डर पर हमारी सेनाएं, हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना इस समय अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। तो हमें प्रभु के पास, ऊपर वाले के पास हमने प्रार्थना करनी है। हमने उनके लिए, उनकी भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, उसके लिए हमने अरदास करनी है। और अवश्य मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि अवश्य विजय हमारी होनी है और पाकिस्तान के दांत खट्टे होंगे हमेशा की तरह। पाकिस्तान, भाई मैं थोड़ी सी बात करूं तो पाकिस्तान रे दांतन लिच्छा लेगनी ना, पाकिस्तान रे नकन छिला बेरोनी ना, तनकरी बुरे हालात, बुरी तबाही बोनी है। असम थोड़ा जरूर दुख भी बोते, बुरा लगता है, दुख होता है कि पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, ये सीमा से सटे हुए हमारे जितने इलाके हैं, वहां पर हमारे लोगों के नुकसान हो रहे हैं। कई जाने वहां पर भी गई हैं, जिनकी हम पुष्टि इस समय नहीं कर सकते कि कितनी गई हैं, लेकिन जो भी हुआ है उनकी आत्मा के लिए हम भगवान के समक्ष, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करेंगे और उनको शक्ति दे। अभी अभी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी कि बॉर्डर पर हमारे पत्रकार बंधु बॉर्डर पर जाकर बहुत सारे एरियाज में वो बात कर रहे हैं, और वहां के बुजुर्गों की अगर आप बातें सुने, वहां के नौजवानों की बातें सुने, वो कहते हैं हम साथ में हैं, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सब तैयार हैं। मैं भद्रवाह में हूं। भद्रवाह में तो भगवान वासुकीनाथ जी की कृपा और भारतीय सेना, भारत सरकार की कृपा है कि बिल्कुल अभी तक बिल्कुल शांत है, माहौल सब अच्छा है। लेकिन मेरा परिवार भी जम्मू में है। मेरे अपने बेटे के साथ बात हुई, माता जी के साथ बात हुई, पिताजी के साथ बात हुई। मैंने कहा भद्रवाह आए, उन्होंने कहा नहीं, जम्मू में इतने सारे लोग रह रहे हैं, हम भी यहां रहेंगे। हमारी सरकार के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, अपनी आर्मी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। हम वो अगर लड़ रहे हैं तो हम यहां से नहीं भागेंगे, हम यहीं पर। पुंछ में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भाई साहब एक मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, आकिब शेख उनका नाम है, उनके साथ मेरी बात हुई। आयुष जी मेरे दोस्त हैं पुंछ में, उनके साथ बात हुई। मैंने उनको कहा कि अगर कुछ ऐसी डर वाला माहौल है आप यहां आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है भारत सरकार के ऊपर।
सुरक्षा बलों के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपने खुदा के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। हम सच्चे हैं और हमेशा सत्य की जीत हुई है। सत्य हमेशा जीतता है। बेशक सत्य को जीतने में समय लग जाता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। इस समय मैं भगवान वासुकीनाग जी के मंदिर घर स्थान में हूं, जहां पर भगवान वासुकीनाग जी का घर है। वहां पर हम इस समय बैठे हुए हैं इनके चरणों में, और ये दुआ कर रहे हैं, ये अरदास कर रहे हैं कि हमारी सेनाएं, हमारे जवान जो इस समय बॉर्डर पर हैं, भगवान उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। जिस प्रकार से आपने हर जगह पर हमारी रक्षा की है, जिस प्रकार से आपने भद्रवाह में जब फ्लड आए, बड़ी बड़ी आपदाएं आई, पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ, तब आपने हमारी रक्षा की है। मां वैष्णो देवी ने जब जम्मू कश्मीर में, पहले भी जम्मू में जब बहुत सारे आपदाएं आई, मां बावे वाली ने वहां की रक्षा की है। उसी प्रकार से आप रक्षा करना। और हम सच्चे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, भारत में रहने वाले निवासी सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। कभी किसी का अहित नहीं चाहा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन करना है। जितनी भी भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस निकलती हैं, उनका आपने उनको फॉलो करना है। सायरन बजने पर जो जो गाइडलाइंस दी हैं कि आपने लाइट्स बंद कर देनी है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट या जो भी कहते हैं, वो आपने मोबाइल वगैरह ये वो बंद कर देने हैं। आपने अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना है, उनको सहानुभूति देनी है, उनको अपने प्रभु, अपने खुदा, अपने भगवान, अपने वाहेगुरु के ऊपर विश्वास उनका दृढ़ करवाना है। अपने भारतीय सेना के ऊपर आपने उनको विश्वास दिलाना है, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और ये नहीं करना है कि आपको पेट्रोल पूरा गाड़ी में भर के रखना है, या आपने 6 महीने का राशन भर के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जल्द ही सारी जितनी भी इस समय गतिविधियां हो रही हैं, जितना भी इस समय जो भी माहौल, अभी डर का माहौल आपको लग रहा होगा, वो डर का माहौल जल्दी खत्म होगा। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए उन सेना के, उन लोगों के ऊपर, सेना के जवानों के ऊपर। आपको विश्वास होना चाहिए सरकार के ऊपर, आपको विश्वास होना चाहिए अपने प्रभु के ऊपर, जितने भी सुरक्षा बल है उनके ऊपर, जो इस समय बॉर्डर पे युद्ध कर रहे हैं। और आप ये कदापि नहीं भूलना कि सतयुग में देवासुर संग्राम में देवताओं की जीत हुई, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की जीत हुई, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की जीत हुई, और कलयुग में भी हिंदुस्तान की ही जीत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने सत्य की डगर कभी नहीं छोड़ी। बस आपको सेना के लिए और बॉर्डर पर लड़ रहे उन नौजवानों के लिए, उन हमारे सेना के वो जो जवान है, उनके लिए बस आपने दुआ करनी है कि आप प्रभु भगवान उनका साथ दे, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के इस समय दांत खट्टे हो रहे हैं, वो दांत खट्टे नहीं, वो बिल्कुल टूटेंगे और अवश्य टूटेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इंटरनेशनल भद्रवाही सोसाइटी के साथ। मेरे साथ में इस समय मेरे सहयोगी पर्वत कोतवाल जी साथ में है, हमेशा हमारे साथ देते हैं और इस समय भी हमारे साथ है। और पूरा दृढ़ विश्वास है पर्वत जी को भी कि, और हमारे जितने भी लोग हैं जो पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान की जीत होती थी, होती है और हमेशा होती रहेगी। नमस्कार। जय वासुकीनाग।